गुरुवार का दिन शेयरों के निवेशकों के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं था। एक दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि गुरुवार को सेंसेक्स 2700 अंक लुढ़क जाएगा। दरअसल गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट्स बड़ी गिरावट के साथ खुले। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गिरावट बढ़ती गई। आखिर में सेंसेक्स 2702 अंक यानी 4.72% गिरकर 54,529 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1815 पॉइंट लुढ़कने के बाद 16,247 अंक पर क्लोज हुआ। अच्छी बात यह है कि शाम 3:30 बजे बाजार के बंद होने का टाइम था, नहीं तो ये इंडेक्स कहां तक फिसलते इसका अनुमान नहीं है। सेंसेक्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट 23 मार्च 2020 को आई थी। उस दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 4035 अंक गिर गया था। 2020 में ही सेंसेक्स 13 मार्च को 3,379 अंक गिर गया था। इससे एक दिन पहले यानी 12 मार्च 2020 को ये 3,204 अंक लुढ़क गया था। फिर उसी साल 16 मार्च को ये कारोबार के दौरान 2,827 अंक गिरा था। इस तरह गुरुवार को यानी कि 24 फरवरी 2022 को आई 2,702 अंक की गिरावट सेंसेक्स की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना के असर से बाजार के गिरने के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के बारे में जानकारों ने अपनी राय दी है। एक्सिस सिक्योरिटी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी ने कहा, जियोपॉलिटिकल इन्वेस्ट पर अक्सर मार्केट्स में शॉर्ट टर्म रिएक्शन देखने को मिलता है। बड़ी खबरें बाजार में अस्थिरता बढ़ा देती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि मौजूदा माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते भी एसेट क्लास में उतार चढ़ाव दिख रहा है। कुछ समय के लिए ये स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद मार्केट अपनी दिशा तलाश लेगा। एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने को कहा है। उनका कहना है कि इस गिरावट में उन्हें बड़ी खरीदारी करने से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह ने कहा, सेलिंग थोड़ी और जारी रह सकती है। इसके प्रमुख इंडेक्स 8 से 10% और करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में निफ्टी 15,500 के लेवल तक जा सकता है। सिंह ने आगे कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 3 से 5 साल के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, वे गिरावट के इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ विजय चंडोक ने कहा कि कुछ समय बाद हालात सामान्य हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों से क्रूड में ज्यादा उछाल आएगा। इसकी वजह ये है कि ऐसा होने पर यूरोप और अमेरिका को भी नुकसान होगा। ये मौका इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का है। उन्हें सस्टेनेबल ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। बता दें, मनी कंट्रोल हिंदी पर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के विचार और निवेश के टिप्स उनके अपने हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट के नहीं। मनी कंट्रोल अपने यूजर्स को निवेश से जुड़े फैसले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से संपर्क करने की सलाह देता है। मार्केट के इनसाइट खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।